वर्ड लगते हैं बोलने में, क्या ही जाता है, आप लिख देंगे जैसा भी लिखना है, सामने वाला चाहे मर जाए मेहनत करते करते। देखिए ये सारी मेहनत आप भी देख पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा विश्वास से पढ़ रहा है और नोट्स बना रहा है, मैं कह रहा हूं एक ही टीचर को फॉलो करिए, पहले से लेकर आखिरी तक उसका साथ मत छोड़िए। अगर आप किसी भी एक टीचर से, मैंने कहा चाहे वो कैसा भी आपको पढ़ा रहा है, आपको कम से कम उस पर विश्वास तो रहेगा कि भाई मैंने इससे पढ़ा था और इसके पढ़ाए हुए से मुझे कितना मिला है। लेकिन अगर आप अलग अलग टीचर से पढ़ते रहेंगे तो आप कभी भी विश्वास पात्र बनेंगे नहीं किसी भी के। और जितना डेली कराया जा जी रहा है सर। उसको तो तैयार करो, उसको तो तैयार करो, 2 से 3 बार इतना नहीं पता। सारा इकट्ठा डबल स्पीड पर देख के करते हो, क्या ही जी सर। फायदा होगा उसका। बिल्कुल तो सर। जितना कराया जा रहा हो उतना डेली करो, उसको 10-10 बार लिखो। जी ऐसे एक एक बूंद से इकट्ठा होता है। ऐसे तुम डबल स्पीड पे करके नोट्स, उसका क्या ही फायदा होगा जो तुम्हें बिना समझ के बिल्कुल सर। डबल स्पीड पे नोट्स बना लिए, समझ के तुमने किया नहीं, उसका कोई फायदा हो नहीं। आवाज तो सुनते ही नहीं है, ये तो देखते हैं कि बोर्ड पे कितना लिखा है, एक बार इसको नोट कर लेता हूँ, उससे क्या ही समझ में आएगा। जो चीजें बोली जा रही है उसको एक एक करके नोट करिएगा, तभी तो चीजें समझ में आएगी। अरे वो बंदा बता रहा है, मैं कह रहा हूं सामान्य आशय सर, मैंने धारा 34 जी सर। मैंने जिंदगी में ऐसी नहीं पढ़ाई, ना किसी किताबों में लिखा हुआ, इतने प्यार से एक एक चीज करके समझाई। इतना मतलब कि कोई भी व्यक्ति अब कहीं टक्कर ले लेगा किसी से भी सामान्य आशय के केस में। जी सर। और ये चीज आएंगी पेपर में, हमारे में आई थी तो इनके में क्यों नहीं आएंगी यार। जी सर। देखिए पेपर वहाँ बाइलिंगुअल ही होता है, जैसे आप इंग्लिश में चूज करेंगे तो पेपर पूरा इंग्लिश में शुरू होगा, हिंदी तो आपकी हिंदी में ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं इंग्लिश में हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे आप क्वेश्चन के साथ साथ में चेंज भी कर सकते हैं लैंग्वेज, वहीं पे ही ऊपर होता है, हिंदी में इस क्वेश्चन को रीड करना चाहते हैं इंग्लिश में, मान लीजिए आपने शुरू में जो लैंग्वेज चूज कर लिया आपने हिंदी कर ली, तो आगे के सारे क्वेश्चन हिंदी में मिलेंगे। इंग्लिश में चूज कर दिया तो सारे इंग्लिश के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इंग्लिश में भी आप लैंग्वेज में उसमें बदल सकते हैं, उसी क्वेश्चन के ऊपर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हाँ वहीं पे आता है, वो तो ऊपर ही उसमें आता कोई है, इतना इश्यू उसमें नहीं इश्यू नहीं है। है। इंग्लिश देखो एक बार का जब जिसका फॉर्म भर गया, अब वो उस फॉर्म पे रुके रहो, अगर थोड़े डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ है तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो ठीक हो जाती है, उसकी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ। उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स में एक दो इधर उधर कर दिया तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नाम नहीं। वगैरह आपके ठीक होने चाहिए। हाँ। असल में एंड चीज वही होती है, नाम ठीक हो, जी सर। डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ ना हो, जी सर। पिताजी आदि का वो सब कुछ एकदम ठीक हो। हाँ। मतलब ये जो मेन चीजें होती हैं ये स्पेस आपके से ठीक कुछ हो। नहीं है, जैसे केएम पे स्पेस इस आ पे गया नहीं, कोई इसमें दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। वैसे तुम्हें फॉर्म बहुत समझदारी से भरना चाहिए। बिल्कुल। मेन चीज क्या है, जब तैयारी मतलब अगर फॉर्म भर रहे हो तो उसकी तैयारी बेस्ट करना। जी। बस ये आपसे मेन मकसद है कहने का, देखिए तैयारी बढ़िया जी करना। भाई 5 साल में वैकेंसी आई है, अगर आप फॉर्म को 5 मिनट भी भर देख के नहीं भर सकते हैं तो भैया इसमें किसकी गलती है। बड़ा दिल दुखता है जब बच्चा सामने से बोलता है कि सर आज मेरा फॉर्म गलती भरा गया, आज मैंने डेट ऑफ बर्थ ही नहीं भरी है इसमें, मेरे तो सर मार्कशीट ही गलत अपलोड हो गई है। यार कैसे कर लेते हो आप इतनी सारी चीजें, आप समझते नहीं हो कि 5 साल में मौका मिला है तो आप 5 मिनट फॉर्म नहीं देख सकते अपना तसल्ली से, क्या इतनी जल्दबाजी रहती है। यार कैफे वाले से भी बोल दो भाई तुम्हें 5 रुपए देखो 10 रुपए जो एक्स्ट्रा दे लोग देंगे। नोट्स बनाते हैं उनके पास कमेंट का टाइम नहीं रहता, ये बात सही है, ये बात और ये सही है। अच्छा भी है। देखो तुम लोग नोट्स बनाओ, जिसको बकौती काट रही है वो काटने दो, उसका तो समय खराब हो रहा है ना, जी। यहाँ उसका ध्यान नहीं रहेगा, फिर वो दोबारा फिर पीछे का पिछले दिन का छूट जाएगा। तभी तो कंपटीशन बढ़ता है, तभी तो कंपटीशन कम होता है। पढ़ने वाले के पास सीधा पढ़ना है, उसके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। जी देखिए आपकी क्लासेस जो दिन में होती है, टाइम टेबल स्ट्रेटेजी सिर्फ इतनी ही है, चारों सब्जेक्ट अगर आप समय से सही एक साथ नहीं लेकर चल पा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया सैटरडे संडे आपकी मैथ जैसे रीजनिंग आप इनकी छुट्टी रहती है, आप इसमें क्या कर सकते हैं 5 दिन लगातार आप 3 सब्जेक्ट को पढ़िए, मैथ रीजनिंग हिंदी। आखिरी के 2 दिन जो आपके बच गई जी के साइंस वाला, आप उसमें 2 दिन पढ़ सकते हैं, और मतलब इसमें समय दीजिए, मतलब 8 से 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जितना आप पढ़ सकते हैं। भाई 4-5 महीने की तो मेहनत है, इसके बाद तो मेहनत नहीं है। इसमें 5 दिन आप 3 सब्जेक्ट को दीजिए जिससे आपका स्कोर बने, और हिंदी को भी समय दीजिए। ऐसी बात नहीं कि हिंदी कमजोर लग के आप सोचे कि हिंदी तो यार कर लेंगे अपने हिसाब से, एग्जाम में स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, इसमें ही करेंगे तभी आपका अच्छा बनेगा एग्जाम में। तो आप अभी 5 दिन ऐसे करें, 2 दिन आपकी जी के साइंस है उनके नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन करें, और मतलब पूरा अगर आप संडे में चाहे तो पूरा एकदम जल्दी से आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लास से पहले सर की क्लास शुरू होने वाली है, 15 मिनट पहले देख लो कि पिछले वाली क्लास में क्या कराया था। ये अच्छा तरीका होता है, ये अच्छा तरीका होता है आप मतलब पहले से तैयार होके पहले से तैयार होके। पता जब मैं पढ़ता था तो मुझे अगले वाली क्लास में जब जाना होता था तो मुझे ये लगता था कि मेरा पड़ोस वाला जो बच्चा है वो मेरे से कितना होशियार है, मतलब
वो उससे सब कुछ आता होगा। और मुझे टीचर का कुछ समझ नहीं आता था सर। मैं पहले दिन पूरा पढ़ के जाता था जो अगले दिन वो कराने वाला है, क्योंकि जब आप पढ़ के जाते हो ना तो सामने वाला क्या करा रहा है वो भी समझ में आता है, और कैसे वो करा रहा है उस सवाल को ये भी तुम्हें समझ में आता है कि मैं इसे किस तरीके से नहीं निकाल पा रहा था। आपके डाउट भी तभी बनते हैं। तो सबसे पहले खुद को परखिए और खुद को देखिए कि आप कहाँ पे फंसते हैं। उसके लिए पहले पढ़ के आइए, 15 मिनट पहले सर का पूरा रिवीजन करिए कि सर ने कल क्लास में क्या करा था। एक एक चीज को अपनी कॉपी में नोट करिए। नोट्स ऐसे बनाइए कि आगे मतलब दोबारा से ना पढ़ना पड़े उस चीज को, एक बार ही पढ़ना पड़े, और उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी ड्राइव पे सेव क्लास ना छूटे, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, रेगुलर रहिए। मतलब क्लास में अगर एक दिन भी क्लास किसी गेस्ट की वजह से, किसी शादी में जाने की वजह से, किसी रिश्तेदार की आने की वजह से अगर छूट गई तो लाइफ में दोबारा से उस क्लास को लेने का भी मन नहीं करेगा और आगे की भी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसमें साथ साथ जो पिछला हो गया उसका रिवीजन भी बहुत, मतलब उसको जी तो सर, एक पूरा क्रम बना के रिवीजन। बिल्कुल सर, उसमें ये नहीं होना चाहिए मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं लिख के, मैं नहीं कर सकता। टाइम है, नोट्स बनाया करो, लिख के लिखने से, देखने से, पढ़ने से समय जी, मतलब आपको चीजें ज्यादा आती हैं। एक बार नोट्स बनाओगे फिर पढ़ोगे, अगर कुछ छूट गया तो पीडीएफ से देख लिया। बिल्कुल सर। बाकी जब आप लिख लिख कर रिवीजन करने बैठोगे तो एक धारा नहीं यार, 1000 धारा, 1000 चीजें, सारी चीजें हो जाएगी भाई। देखिए लेकिन इस चीज को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने जैसे कहा कि चारों सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते तो आप 3 को अभी साथ में लेके चलिए। 2 दिन में तो कर सकते हैं ना भाई, जीके साइंस वगैरह जो भी चीजें है 2 दिन में कर सकते हैं ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नोट्स बनाइए अच्छे से, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी ड्राइव पे सेव कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप कहीं जाएंगे तो आप अपने नोट्स साथ में लेके नहीं जा सकते। ड्राइव से पीडीएफ डाउनलोड की, जल्दी से रिवीजन मारा और अपना वही ड्राइव पे सेव हो गई, लाइफ भर आपके साथ में रहेगी। बहुत सारी होगी चीजें, कैसे हमेशा आएंगी। जहां तुमसे ज्यादा मेहनत तुम्हारे टीचर करते हो ना जी, ईश्वर देखता है हमारी मेहनत को। माता रानी जो कहते हैं ना कि कोर्स कंप्लीट, वो माता रानी देखती है एक एक चीज को, इसका हिसाब भी होगा सब चीज का। जहां मेहनत होती है ना एकदम बिल्कुल दिल से, ईमानदारी से, कि अगर कभी जिंदगी में इधर आने का मौका मिले तो देखना कि कितनी किताबें, ऐसे किताबें जब मेहनत होती है ना, एक एक 500 पेज की केस स्टडी होती है, तो 200 पेज की स्टडी करके। जी सर। जब मेहनत जहां आदमी करता है ना, इसका गुरु मेहनती होगा ना, जीवन में वो कभी फेल तो हो नहीं सकता। इसीलिए रिजल्ट देता है, एग्जाम पर रिजल्ट देता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई रिजल्ट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, दिल्ली पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जो बच्चा पढ़ता है जिस एग्जाम के लिए, रिजल्ट निकालते हैं और ताल ठोक के रिजल्ट निकालते हैं। इवन ऐप तो है ही, जो लोग यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना रेगुलर, उनका रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल सर, रिजल्ट दिया है। और आप देखिएगा जितने बच्चे देख रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भी आप पढ़ रहे हैं ना, नोट्स बना रहे हैं, जिस दिन एग्जाम दे के आएंगे ना वो नोट्स दिखा देना। अगर आपका नहीं क्वेश्चन मिला तब हमें नोट्स दिखा देना। सलाम, मैं तो रहूंगा नहीं सर इधर, मैं भी नहीं रहने का, मैं भी नहीं रहूंगा सर। क्या ही मेहनत सर, आज तक तो हर बार कहते ही नहीं रहेंगे, तो रिजल्ट आता है तो फिर कोई रुकता ही नहीं है। कोई बता देना एसआई के लिए सर हमने क्वेश्चन ना फंसा देता सर। एसआई के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है, 2 साल हो गए सर, 2 साल 3 साल हो गए मेहनत, जो कि एसआई के बराबर हमने जिंदगी में, मतलब होता ना किसी बंदे का ड्रीम, तब वही सब किया इन लोगों के लिए। फिर भी पता नहीं लोग इतने क्रिटिसाइज क्यों, मेरे समझ में नहीं आती। बुरा बोलने में इनको क्या मिलता है? मुझे तो लगता है सर सब कुछ समय की मार है। आज तो चाहे से कोई भी एसआई बनाने वाला पैदा हो जाए धरती पे, लेकिन एक बात बताता हूँ भाई, जितना एसआई के बारे में, क्वेश्चन के बारे में हम लोगों को पता है ना, दोनों को सर, हम लोगों ने 2 साल से किया ना सर, 2-2 3-3 बार कोर्स कंप्लीट करा दिया है। आप इस बात को कह नहीं सकते यूट्यूब पे इतना कम दिया है, एक बच्चा नहीं कह सकता सर, पता है सर। और ऐप पर भी तगड़ा मतलब जा रहा है। और अब तो ऐप पर जो चल रहा है ना, 200 क्लास किसी सब्जेक्ट के 200 से कम नहीं हुई, बताओ। 200 बहुत होती है यार। और अभी देख लेना भाई, अभी तो चल रहा है ना, उड़ान बैच चल रहा है, आपका सूरवीर बैच चल रहा है। आप यहाँ से नोट्स बनाइए, एग्जाम देकर आइए। मैं कह रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ, तुम जहां भी दुनिया कोई तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा हो जी, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के नोट्स से मिला लो, खत्म बात है। और क्या चाहिए? जी सर, नोट्स से मिला लो। मैं तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन भेज देते हैं बच्चा। मैंने कहा कि अभी ये टॉपिक नहीं करा, मैंने जितना टॉपिक करा दिया उसका क्वेश्चन उठा के दिखा दो। कहता सर मजा आ गया, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं बचा रहा है जहां तक करा दिया। विश्वास मानिए 2 साल की रिसर्च है दोनों की, दोनों सामने बैठे हुए। हिंदी का क्वेश्चन कहां से आएगा सर को पता है, मूल विधि का क्वेश्चन कहां से आएगा पता है, मैथ का क्वेश्चन कहां से उठेगा, किस लेवल का आ सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन बनाए, एक एक चीजों का पता है। जितने भी टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं फुल्ली, मतलब एक तरीके से कहेंगे 2 साल की पूरी मेहनत है। और आप 1 साल 2 साल अगर किसी चीज में मेहनत करते हैं तो इतना तो हो ही जाता है कि भाई इसमें क्या चीज है। अगर एक डॉक्टर के पास में कोई सर वही मेडिकल स्टोर वाला दवाई ववाई बेचता है, उसको भी इतनी नॉलेज हो जाती है कि दवाई कौन सी देनी है, बुखार में क्या जाना है, तो कम से कम यार वो भी एक डॉक्टर की तरह
आपको जो है ट्रीट करने लगता है सारी चीजें। आपको दवाई जाओगे ना तो मेरे को जुकाम खांसी है वो एकदम दे देगा डॉक्टर दे ना दे, लेकिन आपका वो जो है मेडिकल स्टोर वाला जरूर देने लगता है। आधे से ज्यादा तो जो है मेडिकल स्टोर पे जाके बोल देते हैं कि भाई मुझे ये दवाई चाहिए। बताओ उसने कभी किया है? डॉक्टरी नहीं ना। तो कम से कम 2 साल की मेहनत है, हमसे इतना तो पता चल गया होगा कि भाई क्या ही आने अरुण जी वाला है। आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, अब रिवीजन मारो, लिख लिख जी, के रिवीजन मारो। बिल्कुल सर। टेस्ट वेस्ट भाड़ में जाने दो, लिखो और रिवीजन मारो। और मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन को 5-5 6-6 बार लगाओ। जी और बाकी जीके जो है मूल विधि पॉलिटी लिखो, रिवीजन मारो, रिवीजन मारो। जी ठीक है भैया। और आपके कुछ डाउट्स वगैरह, देखो मस्त पढ़ाई करो, हम तो यही कहने जी वाले। सर, लेकिन पढ़ाई करो, कहने की बात ये है। बिल्कुल सर, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में छोटी मोटी चीजें हो गई है, नाम वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो, बिल्कुल सर। बाकी सब आपका देखा जाएगा। जी बढ़िया से पढ़ाई करो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उतना निकलते नहीं है। हाँ बस ये जो ओबीसी और ये वाले हैं, जिनको मूल निवास और जाति प्रमाण जी, जी। पत्र चाहिए, वो आपका समय से हो। सर 1 अप्रैल 2020 के बाद का 1 अप्रैल और 30 अप्रैल 2021 से पहले का। जी जिससे कि वो बस उनको है कि अगर उनके पास अपनी एज वगैरह के डॉक्यूमेंट नहीं होते तो जनरल में जी। काउंट करेंगे। अगर आपकी एज वगैरह निकली हुई है तो फिर कोई फायदा नहीं होता उसका। जी सर। इसलिए मस्त पढ़ाई करो हाँ, और दिखाएंगे। ये जी। तो कहते हैं ना, ये तो बेटा अभी समय बताएगा कि ये चीज क्या है, जी ये कलम ना, ये चीज क्या है। जी बाकी वो कहते हैं कि एक कहावत है जी सर। कि नई नई चीज हम्म, ऐसी दिखती है बड़े बढ़िया से, लेकिन नहीं पता कि भाई साहब जो गोल्ड ओल्ड होता है ना, खरा सोना गोल्ड होता है। तुम जी सर। तैयारी मारो। जी सर। बाकी सूरवीर अवेलेबल है 999 रुपए का। आप में से जितने लोग लेना चाहें दिल सर। खोल के ले लो, जी सर। समझे ना, जी दिल खोल के। जी सर। मेहनत मारना डेली, हम बता